ओम शांति। आज सुनते हैं 18 जनवरी 96 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य। मुरली का सार, सदा समर्थ रहने की सहज विधि। शुभ चिंतन करो, शुभ चिंतक बनो। सदा समर्थ रहने की सहज विधि, शुभ चिंतन करो, शुभ चिंतक बनो। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का दिल का आवाज बाप दादा के पास पहुंच गया है। ये स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थियां अर्थात शक्तियां साकार रूप में बच्चों को अर्पण की। इस दिवस को सन शोज फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। साकार रूप में बच्चों को आगे किया, फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व सेवा की प्रारंभ किया। यह 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का रहा। जैसे गीता के 18 अध्यायों का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया। तो ये 18 का यादगार ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी हैं वो सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते हैं। अनुभव है ना, मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा, क्योंकि मोह उसको कहा जाता जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते, बच्चों को सामने देखते, कोई देह के रूप की याद स्थायी नहीं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा, कोई मेरापन नहीं रहा। देह भान से भी नष्टो मोहा। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। यह व्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्म कार्य की तरफ जगाने का रहा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देख यही सोचते समझते इनों का परमात्मा ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा को भगवान मानती है। ब्रह्मा ने साकार में पाठ परिवर्तन किया तो क्या सोचने लगे कि अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया है, ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं इनों का करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परमात्मा था, है और अंत तक रहेगा। ये परमात्म कार्य है, किसी व्यक्ति का कार्य नहीं। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पाठ परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि उन्हें कोई शक्ति चला रही है। अभी बेचारे परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है। वो कौन सी शक्ति है उसको देख रहे हैं, सोच रहे हैं। आखिर तो समझना ही है किसका कार्य है, ब्रह्मा बाप का या परमात्मा का। ब्रह्मा द्वारा किसका कार्य है। जो बच्चे साकार के बाद में आए वो सोचते हैं ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पाठ इतनी जल्दी पूरा क्यों किया। हम तो देखते हैं ना, हम तो मिलते ना, सोचते हो ना। लेकिन कल पहले का गायन है, कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ, शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पाठ ड्रामा में साकार रूप में नूदा हुआ है। सब मानते भी हैं कि मात्र शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना, साकार पाठ परिवर्तन क्यों हुआ। अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप धारण ना करता तो आप इतनी आत्माएं यहाँ नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियां इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। अभी फरिश्ता रूप में जो सेवा की गति फास्ट है वो देख रहे हो ना। फास्ट गति हुई या कम हुई, फास्ट हुई है ना। फास्ट गति हुई तभी तो आप यहाँ पहुंचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से। तो आज का दिवस ऐसा नहीं जैसे लोग मनाते हैं चला गया चला गया, लेकिन उमंग गुस्सा आता है फॉलो फादर। हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बने। ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है। आज आप किसी के दिल से दुख के आंसू निकले,
निकले या अंदर अंदर थोड़ा आया। जिसको दुख की थोड़ी भी लहर आई वो हाथ उठाओ। दुख हुआ? नहीं हुआ। आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा के साथी बनने का दिन है। आप सब साथी हो के साक्षी हो। सेवा में साथी और माया की परिस्थितियों से साक्षी। माया को तो वेलकम किया ना। घबराते हो? हाय क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा घबराते हो। माया के हल्के हल्के रूपों को आप जान गए हो। माया भी सोचती है ये जान गए हैं, लेकिन जब कोई विकराल रूप की माया आवे सदा साक्षी होके खेल करो। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना। देखा है कि दिखाएं? यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना। समझो ये कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है तो साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है। माया आ गई, माया आ गई, घबरा जाते हो। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है। सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन वो बिल्ली भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को घबराने के कारण वो बड़ा रूप ले लेती है। फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। ये कभी नहीं करो कहो क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, कैसे होगा। बाप दादा ने पहले भी ये पाठ पढ़ाया है। जो हो रहा वो अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। चाहे बातें ऐसी होती हैं जो आपके कभी स्वप्न में भी नहीं हुई होती। कई बातें ऐसी होती हैं जो अज्ञान काल में भी नहीं हुई होंगी, लेकिन ज्ञान के बाद हुई। अज्ञान काल में कभी बिजनेस ऊपर नीचे नहीं हुआ होगा। ज्ञान के आने के बाद हो गया तो घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दें। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को थोड़े समय के लिए अपना शिक्षक समझो। शिक्षक क्या करता है? शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोहा, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो। ये परिस्थिति ये दो पाठ पढ़ाने आई है। ये जो कहते रहते हो हम ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं, ठगी तो नहीं करते ना। दिल से कहते हो। ट्रस्टी हो कि थोड़ा थोड़ा ग्रस्ती हो। कभी ग्रस्ती बन जाते, कभी ट्रस्टी बन जाते। न्यू ईयर में बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे। उसमें क्या था? एक तरफ करो तो भाई है, दूसरी तरफ करो तो फीमेल है। एक ही खिलौना बदल जाता था। 1 सेकंड में वो हो जाता, 1 सेकंड में वो हो जाता। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो ना। अभी अभी गृहस्थी, अभी अभी ट्रस्टी। थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है। घबराते हो ना। माया समझ जाती है ये घबरा गया है, मारो अच्छी तरह से, इसलिए घबराओ नहीं। ट्रस्टी है अर्थात पहले से ही सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी माना सब कुछ बाप हवाले कर दिया। मेरा क्या होगा? बस गा 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 आता है ना, तब गड़बड़ी होती है। सब अच्छा है, अच्छा ही होना है। निश्चिंत है, इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। तो आज का दिन कौन सा है? समर्थ बनने का, नष्टो मोहा होने का। सिर्फ बाबा बहुत याद आए, गीत गानों का नहीं है। ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना, अर्थात ड्रामा में परमात्म कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना। ब्रह्मा बाबा है या नहीं है, दिखाई तो देता नहीं। देखो आपके पीछे जो आए ना वो बहुत लक्की हैं। क्यों? अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए। मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने और मक्खन खाने वाले आप आ गए। आज हिस्ट्री सुनी होगी ना। इतनी मेहनत आप करते तो भाग ही जाते। वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना हुआ है। अभी चाहे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चाहे कोई भी नेता, मेजॉरिटी तो यही मानते हैं कार्य अच्छा है। हम कर सकते हैं या नहीं वो बात अलग है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, लेकिन अच्छा कार्य है। ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए, ये तो कहते हैं ना। पहले क्या कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल भी नहीं देखना। अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते थे तो दरवाजे बंद कर देते थे। आप तो अच्छे टाइम पर आए हो ना। सेवा का चांस बहुत है। जितनी सेवा करना चाहो कर सकते हो। अभी सभी समझते हैं। साकार ब्रह्मा के बाद ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली भी मना ली, गोल्डन भी मना ली, अभी डायमंड तक पहुंच गए हैं।
क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ गड़बड़ है क्या? यहाँ तो और ही वृद्धि हुई, बढ़ता जा रहा है। इससे सिद्ध होता है कार्य कराने वाला परमात्मा है। निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप। अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है, ये पार्ट अलग है। लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले से साकार ब्रह्मा रहा, अभी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा है। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचता तो ब्रह्मा है ना। ये तो पाठ बीच बीच में बच्चों की पालना करने के निमित्त है, बाकी रचता ब्रह्मा है। रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही पाठ है। तो आज सारा दिन में किस किस के पास माया आई? कोई पोतरा धोतरा याद तो नहीं आया? सदा ऐसे समर्थ रहो, इसकी सबसे सहज विधि है। 2 शब्द याद रखो। 2 शब्द याद रह सकते हैं ना, सारी मुरली भूल जाए, लेकिन 2 शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। वो 2 शब्द जानते हो, कोई नई बात नहीं है। एक है शुभ चिंतन। नेगेटिव को पॉजिटिव करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हैं, सिर्फ चेक करो। कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। दूसरा, सभी के प्रति शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतन शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। इसलिए इन दोनों बातों का अटेंशन रखना। समझा? क्या करेंगे ये नहीं भूल जाना, क्योंकि अभी देखा है बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपकी वाणी से नहीं समझते, लेकिन आपके शुभ चिंतक बन शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। तो एक बात से मुक्त भी होना है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले होना। मुक्त होने के लिए 9 बातें बता दी। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हो। आज बाप दादा हर बात की स्मृति दिला रहे हैं। कभी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल होती है। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। बड़ी दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी बड़ी है, छोटी है क्या? बाप बड़ी दिल वाला और बच्चे छोटी दिल कर लेते हैं। बीमार हो गई, रोना शुरू कर देंगे, दर्द हो गया, दर्द हो गया। तो दिल शिकस्त होना दवाई है। बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना। लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो। इसलिए हिम्मत वाले बनो। बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं, हाय क्या करूं क्या करूं। फिर सोचो, बाबा की मदद तो है नहीं। मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद। तो हिम्मत हार ली, सोचने लगते हैं बाप की मदद तो मिली नहीं, बाबा भी टाइम पर करता ही नहीं। तो आधे अक्षर याद नहीं करो। बाबा मददगार है, लेकिन किसका? आधा भूल जाते हैं, आधा याद करते हो। बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमको तो मदद करता नहीं, हमको तो देता नहीं। पहले आप महारथी पीछे। लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो। मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है, ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए। निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप की तरफ होगा। अगर अपनी उलझन में होंगे, हाँ ना इसी उलझन में रह जाओगे। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो। धन भी नीचे ऊपर होता रहता है। जब करोड़पतियों का नीचे ऊपर होता है तो आप लोग उसके आगे क्या हो? वो तो होना ही है। लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है, जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, कैसे भी हालात में बाप दादा दाल रोटी जरूर खिलाएगा। 2 सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना काम से थक कर बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा। ऐसे अलबेले व आलस्य वालों को नहीं मिलेगा। बाकी सच्ची दिल पर साहब राजी है। अपने परिवार में भी खिटपिट तो होनी ही है। जब आप लोग कहते हो अति के बाद अंत होता है, कहते हो ना, अति में जा रहा है और जाना है। परिवार में खिटखिट ना हो, ये नहीं होना है।
होना है, लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन परिस्थितियों को बाप की शक्ति से हल करो। गृहस्थी बन के सोचेंगे तो गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। मेरा नहीं, ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी गलानी होगी, मेरा बच्चा मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करती है, ये मेरापन आता है ना, तो सब बातें आ जाती हैं। मेरा जहां भी आया वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहीं हलचल में आती है, बदलती है, तो समझ लेना ये मेरापन है। उसको चेक करो। जितना सुलझाने की कोशिश करोगे उतना उलझोगे। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं करना, दिल शिकस्त नहीं बनना। क्या नहीं बनेंगे? दिल शिकस्त। सिर्फ कहना नहीं, करना है। भगवान के बच्चे हो, पक्का वायदा याद है ना। इसको माया हिला नहीं सकती। जब वायदा पक्का है, निश्चय है, भगवान के बच्चे दिल शिकस्त हो जाएं तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे? कोई और होंगे क्या? आप ही हो ना। क्या करेंगे? अभी समर्थ बनो। सन शोज फादर का पाठ पक्का करो। कच्चा नहीं करो, पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना। है हिम्मत? अच्छा, डायमंड जुबली की खुशी है ना। बाप दादा समाचार सुनते रहते हैं। अच्छा किया, पहले दिल्ली में आरंभ किया, राजधानी में अपना पांव जमा लिया। अभी सभी कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, बाप दादा ने इस डायमंड जुबली वर्ष में कोई ना कोई हर जोन को काम दिया हुआ है। यूथ को भी काम दिया है, कुमारियों को भी काम दिया है, प्रवृत्ति मार्ग वालों को भी काम दिया है। काम करना नहीं भूल जाना। बाप दादा के पास कोई ना कोई, चाहे छोटा सा नेकलेस बना के लाओ, चाहे कंगन बना के आओ, चाहे बड़ा हार बना के आओ, लेकिन लाना जरूर है। खाली हाथ नहीं आना। हिम्मत है ना, बनाएंगे ना। बाप दादा तो कहेंगे चलो कंगन ही लाओ, क्योंकि बहुत आत्माएं अंदर टेंशन से बहुत दुखी हैं। सिर्फ विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। आप मास्टर सर्वशक्तिवान, उन्हों को हिम्मत दो तो आ जाएंगे। जैसे किसी की टांग नहीं होती तो उसको लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं ना, तो चलता है। आप हिम्मत की टांग दे दो, लकड़ी की नहीं देना, हिम्मत की दो। बहुत दुखी है, रहम दिल बनो। बाप दादा तो अज्ञानी बच्चों को भी देखता रहता है, अंदर क्या हालात है। बाहर का शो बहुत अच्छा टिपटॉप है, लेकिन अंदर से बहुत दुखी है। आप बहुत समय, अच्छे समय पर बच्चे बन गए। बच्चे बने अर्थात बच गए। अच्छा, चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व माया जीत प्रकृति जीत आत्माओं को, सदा सन शोज फादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। आज विदेश वाले बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं। चारों ओर मधुबन से मन की लगन लगी हुई है। बाप दादा सभी बच्चों को देख विशेष याद और सेवा का याद प्यार दे रहे हैं। दादी जी से नैनो की भाषा से सर्व वरदान मिल गए ना। बाबा के स्नेह और हिम्मत का हाथ सदा मस्तक पर है ही। फिर दादियों से, ये सभी समर्थ साथी है ना। सभी माया को अच्छी तरह से जानने वाले हो ना। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं के कारण डायमंड जुबली मना रहे हैं। बाप दादा ने दादी को सामने बिठाया। आप लोगों को देखने में मजा आता है ना। बाप दादा आज अमृत वेले डायमंड जुबली के एक एक रतन को देख रहे थे। तो मिक्स है, लेकिन चाहे छोटा संगठन पुराना है, नया संगठन आपके साथी बने हैं। नयों में भी अच्छे अच्छे हैं, नाम नहीं लेते, लेकिन गुलदस्ता हिम्मत वाला निमित्त है, तभी ये कार्य डायमंड जुबली तक पहुंच गया है। डायमंड जुबली के लास्ट में कौन सा झंडा लहराएंगे? यही जो फूल बांध करके करते हो। बाप आ गया, ये झंडा लहराओ। कपड़े वाला, फूलों वाला लहराएंगे। डायमंड जुबली में नवीनता होनी चाहिए ना। बच्चे बाप से वंचित रह जाएं तो तरस तो पड़ता है ना। अनाथ बन गए हैं, उन्हों को बाप का परिचय तो देंगे ना। नहीं तो आप सबके कान पकड़ेंगे, वो लोग आपके कान पकड़ेंगे। क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? तो बाप दादा देख रहे हैं, ऐसा कौन सा प्लान बनाए
जिससे सब समझें। ढूंढते हैं कहाँ है लेकिन है कहाँ। यहाँ है, ये एड्रेस तो दोगे ना। ऐसा प्लान बनाना। मीटिंग करते हो ना, तो ऐसा प्लान बनाओ जो सबको यहाँ की एड्रेस मिल जाए। फिर बाबा तमिलनाडु के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी से मिले। बाबा बोले, अपने को बालक सो मालिक समझते हो। जो बालक है वो मालिक जरूर है। सदा अपने को बालक सो मालिक ये समझते रहो। सारा परिवार आपको बालक सो मालिक समझते हैं। आपके जो अविनाशी बाप के जो अविनाशी खजाने, शक्तियां, गुण, ज्ञान, सब खजानों के मालिक बन गए। इसी खुशी में, इसी नशे में सदा रहो। जो आपकी नेचुरल विशेषता है दृढ़ता की, वो दृढ़ता की शक्ति अब इस ज्ञान मार्ग में बहुत काम आएगी। बाप दादा ने देखा कैसी भी परिस्थितियां सामने आती हैं, लेकिन दिल शिकस्त नहीं होते, हिम्मत रखते हो। हिम्मत की विशेषता है, इसको सिर्फ अभी अलौकिक कार्य में लगाओ तो जो चाहो वो कर सकते हो। विरोधियों को भी शांत कर सकते हो। बाप दादा ने देखा जब से प्रजा का राज्य शुरू हुआ तब से गवर्नर मिनिस्टर तो बहुत बने हैं, आप भी बने, लेकिन वर्तमान समय आपकी एक भाग्य की लॉटरी है। वो कौन सी? जो इस समय ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता करने में आप निमित्त बने। चाहे थोड़े समय के लिए पद मिलता है, लेकिन जो भी इस ज्ञान सरोवर में बाप को पहचानेंगे उसका निमित्त बनने वालों को शेयर मिल जाता है। आप बहुत बड़े शेयर होल्डर बन गए। साथ साथ देखो, दुआएं तो कार्य के कारण औरों को मिलती है, लेकिन आपको इतने ब्राह्मणों की दुआएं मिली तो एक एक ब्राह्मण कितना बड़ा है, ब्राह्मणों की दुआएं हैं। क्योंकि ब्राह्मणों को चांस मिलता है बाप दादा से मिलने का, तो ब्राह्मणों की दुआएं आपको ऑटोमेटिकली मिल रही है। आपके भविष्य बैंक में जमा हो रही है। कारण क्या है? बाप और परिवार से प्यार, दिल का प्यार, स्वार्थ का प्यार नहीं। जो दिल का प्यार होता है उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है। जो स्वार्थ का प्यार होता है उसमें सफलता नहीं मिलती। दिल का प्यार सफलता दिलाता है। आपके पास एक गोल्डन चाबी है। पता है कौन सी गोल्डन चाबी आपको मिली है? तो कहा बाबा को आपके वरदान वो तो है ही, लेकिन चाबी है, सबसे बढ़िया चाबी है दृढ़ता। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। ये चाबी आपके पास है सेवा की, और करते रहेंगे। ये बाप जानता है जहां प्यार है ना वहां भूल नहीं सकते। यह मनुष्य आत्माओं का प्यार नहीं, ईश्वरीय प्यार है। प्यार सदा नजदीक लाता है, ठीक है ना? अच्छा, परिवार ठीक है। परिवार को भी याद देना, जहां भी जाएंगे सेवा करेंगे। फिर नारायण दादा से कदम आगे बढ़ा रहे हो ना, कदम आगे बढ़ाना अर्थात फॉलो फादर। तो बड़ा है कदम, बीज अविनाशी डायरेक्ट बाप द्वारा पड़ा हुआ है। ये भाग्य कम नहीं है, इसी भाग्य को आगे बढ़ाते चलो। देखो सभी दादियों का आपस में कितना प्यार है, तो प्यार का रिस्पॉन्स आगे बढ़ाना। बाकी ठीक है, सब परिवार ठीक है। अच्छा, जगदीश भाई जी से अच्छा किया दिल्ली ने नंबर ले लिया। अभी और भी ऐसे माइक तैयार करो जो आपकी तरफ से कोई बोले। ये परमात्मा मार्ग है, करने के निमित्त आप बने हुए हो ही, आदि से वरदान है, इसलिए करते चलो। बाकी अच्छा किया दिल्ली ने अपनी हिम्मत, यूनिटी, सफलता तीनों दिखाई। सभी को मुबारक है ही, लेकिन ये कार्य की मुबारक है, अभी आगे भी करना है। बाप दादा ने 9 रत्नों में आने के लिए 9 बातों से मुक्त होने का इशारा दिया। वो 9 बातें हैं। पहला क्रोध मुक्त, दूसरा व्यर्थ संकल्प मुक्त, तीसरा लगाव मुक्त, चौथा परमत पर चिंतन प्रदर्शन मुक्त, पांचवा अभिमान और अपमान मुक्त, छठा झमेला मुक्त, सातवां व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, आठवां अप्रसन्नता मुक्त, और नौवां दिल शिकस्त मुक्त। इन 9 रत्नों से 9 बातों से मुक्त होंगे तो 9 रत्नों में आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।